अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीर मुनीर है। आज हम मौजूद हैं न्यार के प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ हैं अली पंसोता जी। अली, आप हमें ये बताएं कि प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव रियल एस्टेट के अंदर क्या फ़र्क है? पैदावारी और गैर पैदावारी रियल एस्टेट का मतलब जी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, जिसको इंग्लिश में आप इसकी ट्रांसलेशन है। प्रोडक्टिव रियल एस्टेट क्या है कि एनी प्रॉपर्टी जो कि आपको किसी किस्म की इनकम जनरेट करके दे रही है, या कोई गुड्स या सर्विसेज वहाँ पे कुछ चल रहे हैं, जैसा गुड्स या सर्विसेज ये कि कोई फैक्ट्री है या कोई इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन जो प्राइमरी इसकी डेफिनेशन है वो है कि आपकी इनकम जनरेशन कहाँ से हो रही है, किस प्रॉपर्टी से हो रही है। तो अगर आप एक सिंपल इसका जो एनालिसिस करें तो आपको जो इनकम जनरेशन है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा आती है, या फिर उसमें अपार्टमेंट्स भी आ जाती हैं या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन प्रोडक्टिव रियल एस्टेट है वो आपकी लैंड है। अगर तो आप उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं और बहुत हाई लेवल पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिर तो आपकी इनकम उसमें से आपको आ रही है। बट अगर आपने सिर्फ जमीन में इन्वेस्ट कर दिया और वो जमीन आपने छोड़ दी है कि कुछ सालों के बाद जो है वो जमीन वो ग्रो करेगी और आपको वो कैपिटल गेन देगी, तो वो नॉन प्रोडक्टिव रियल एस्टेट है, क्योंकि उससे आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं आ रही। अब इसमें भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग इन्वेस्ट करते हैं आज अपनी उस लेट्स से नॉन प्रोडक्टिव रियल एस्टेट में, और उनको जाहिर है उसमें से कोई इनकम तो आती नहीं है। तो वो 20 साल बाद या 10 साल बाद जब उस जमीन को बेचते हैं तो वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो पैसे कमा लिए, कि उन्होंने कैपिटल गेन जो है वो ठीक ठाक अचीव कर लिया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसकी एक ऑल्टरनेटिव साइड भी है, अगर आपने वही पैसे किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए जिससे आपको रेगुलर इनकम भी आ रही है और उस पे कैपिटल गेन भी आपको मिल रहा है, तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक तो कैश फ्लो वहां से उसमें से आ रहा है प्लस कैपिटल गेन आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी उसमें सिर्फ आपको कैपिटल गेन आ रहा है, और जब आप उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं जिस वक्त आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको इर्द गिर्द की प्रॉपर्टीज में भी उस तरह का ही ट्रेंड प्राइसेस का नजर आता है। सो इन शॉर्ट आपको कोई ऐसा उस तरह से एडवांटेज जो है वो नहीं हुआ अनटिल अनलेस आपको कोई बहुत ज्यादा कैपिटल गेन मिल गया, जैसे कुछ मतलब साइट्स पे ऐसे हुआ भी है फैसलाबाद में। लेकिन यूजुअली जो है वो यही सजेस्ट किया जाता है कि आप कमर्शियल या ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जो कि प्रोडक्टिव है, जिससे आपको इनकम और कैश फ्लो जो है वो जनरेट हो, वही आपको सपोर्ट करती है विद योर फाइनेंसेस। सो देयरफॉर ये आपके लिए एक ज्यादा एडवाइजेबल चीज है कि आप इनकम जनरेटिंग या प्रोडक्टिव रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें।